तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी। उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। नैन कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वार गया। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ले चलता हूँ सूर्या होटल के अंदर, क्योंकि आज CSC त्रावड़ी की तरफ से हमारे डॉक्टर बबीता जी है, जिनकी आज एक फेयरवेल पार्टी है, यानी वो प्रमोट हुआ है, AMO बन चुकी है। डॉक्टर साहब की प्रमोशन की खुशी में आज एक छोटी सी किटी पार्टी दी जा रही है सूर्या होटल में। तो गाइस अभी तो हम करते हैं थोड़ा वेट और देखते हैं कितनी देर में हमारे आज के गेस्ट आते हैं। तो करते हैं थोड़ा वेट। अभी इतना आपको ले चलता हूँ मैं अंदर और दिखाते हैं अंदर क्या डेकोरेशन हुई हुई है। तो गाइस आइए चलते हैं। A few moments later. जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर बबीता अपने NHM डिपार्टमेंट में से परमानेंट AMO मतलब अपनी ज्वाइनिंग की है आज, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। और बहुत कम मतलब इस तरह की अचीवमेंट है जो ये अचीवमेंट डॉक्टर बबीता ने ली है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो मतलब इस तरह के अचीवमेंट लेते हैं। ये इनकी जो डेडिकेशन है, जो स्टडी के प्रति जितना डेडिकेशन है उसका नतीजा है। और जहाँ तक हमारे को पता है, जो AMO का जो अब की बात स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद जो रिटन में स्क्रीनिंग है, इंटरव्यू है, बहुत ही क्लियर जो सिलेक्शन है। तो मतलब वो जो जितने भी लगे हैं AMO अब की बार, तो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है। वो मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, जैसे पहले लग जाते थे, मतलब इस तरह का तो कुछ है ही नहीं। मतलब इस जो जहाँ पे ज्वाइन किया साहब ने,
तो डॉक्टर बबीता मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन की पात्र हैं और मैं इनके जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। और हस्बैंड और बच्चों को यहाँ पहुँचने पे मैं बधाई देती हूँ। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी सी एज में और इतनी अच्छी पोस्ट को लेना, मेहनत करके। हमने तो मैडम को पढ़ते हुए देखा है कि मैडम खाना भूल जाती थी, जो पढ़ती थी, चाय आगे रखी है वो भूल जाते थे। तो इनकी मेहनत ही है जो आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये मासूम सा चेहरा हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि मैडम हमसे मिलते रहा करो, जब भी हमें इनकी ज़रूरत होगी ये मिलने हमें ज़रूर आएंगे। और टाइम टू टाइम वैसे तो साहब बोल रहे थे उस चीज़ की कि मैं दूर नहीं जाऊँगी, मिलूंगी ज़रूर, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे लोग में चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम मिलते रहेंगे। और मैडम ने वेट करवाया, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ स्टाफ हमारा जो इमरजेंसी वाला स्टाफ था वो वेट करके गया मैडम का, लेकिन कोई बात नहीं, मैडम को तो पता ही है हॉस्पिटल का कि काम कैसे चलता है। तो मैडम की जो अच्छाई है उसके बारे में तो सबको ही पता है। हम हमेशा कभी किसी से मुंह नहीं चढ़ाना, कभी किसी से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, और हमेशा एक फ्रेंडली वे, फैमिली वे, जिसको भी समझाना एक फैमिली की तरह समझाना। तो हम तो कहते हैं, हमारे भी हेड रहे हैं कि जब भी हमें इनकी सलाह की ज़रूरत पड़ी तो अच्छी सलाह दी है। आगे भी ये ऐसे ही जैसे हमारे साथ काम करते रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। और जैसे आज सारे स्टाफ के साथ इनका नाम बना हुआ है, आगे भी ऐसे ही अपना नाम बनाते रहेंगे। टाइम कम है, मैडम भी आज शायद लेट इसलिए हो गया कि रात को ही इनकी कल ज्वाइनिंग आई थी और आज कंपल्सरी था इनको ज्वाइन करना। पाटा में इनका स्टेशन आया और मेरे ख्याल से 2013 में ये हमारे साथ आए थे, तब से हमारे साथ ये सेवाएं दे रहे थे। अब उसके बाद ये परमानेंट में जा रहे हैं AMO। और मैं डॉक्टर बबीता को बुलाऊंगी। डॉक्टर गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली हमें नहीं पता था कि हमारी ज्वाइनिंग रात को आएगी, तो 10 बजे के करीब मेल आई और उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन थी कि आपको बिफोर नून ज्वाइन करना है एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। उसके बाद दूसरी बात ये हुई, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पाढ़ा आई, तो वो काफ़ी डिस्टेंस पे था, 35 किलोमीटर्स। फिर वहाँ मैं इस होप में गई कि मैं 1 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर बैठे थे तो उन्हें वहाँ से रिलीव होना था, तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि आप चार्ज लेके ही जाना। तो मेरे वश में नहीं था, इसलिए आप सबको इतना वेट करना पड़ा। असुविधा के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं से शुक्रिया करती हूँ। मेरा सफ़र 2013 से लेकर के अब 2025 तक, जब मैं यहाँ पर आई तो एक बचपने में मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन कुछ सीनियर स्टाफ ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और आप लोगों का सहयोग और स्नेह मुझे इतना मिला कि मैं नहीं ऐसे कह सकती कि आगे ऐसा ही मिलेगा। तमन्ना ने कह दिया ऐसा स्टाफ आगे शायद नहीं मिलेगा। और मेरी जो की परीक्षा थी उसमें थोड़ा टफ तो था, लेकिन मेरी टीम मेंबर्स को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी। उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरी जगह काम मेरे 3 टीम मेंबर्स ने किया और मुझे 4 महीने उन्होंने फ्री रखा। तो श्रेय तो मुझे मिला, लेकिन उनका जो सहयोग है उसकी कोई भी कीमत मैं अदा कर नहीं पाऊँगी। तो उनके लिए क्लैपिंग कीजिए आप। और धन्यवाद। कैसे थे वो सब इनके हस्बैंड बता सकते हैं, तो मैं उनके हस्बैंड को इनवाइट करूंगी कि वो थोड़ा डॉक्टर बबीता के बारे में बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे मैं सभी को तो नहीं जानता पर्सनली, लेकिन जैसे साहब से मुलाकात हुई है तो कैसा है उनके स्टाफ को डॉक्टर अरविंद नहीं है शायद, वो शायद मेडिकल रीजन से अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब के बारे में सुने बताते रहते हैं। तो सबको सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया और इतनी अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट किया। तो
वैसे जैसे बताया है डॉक्टर बबीता के बारे में, एग्जैक्टली ऐसे ही है। बड़ी मतलब लेबोरियस है, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं एक फील्ड में, मेहनती है, स्टूडियस है, जहाँ भी जाते हैं अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं। यही अभी जैसे आपको विदित है कि आज इनका ज़रूरी था वहाँ पर ज्वाइन करना, तो इस वजह थोड़ा डिले भी हो गया। उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है, अपोलॉजी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। संजय HI यहाँ से बड़े अधिकारी बन गए हैं। और मैडम ये स्ट्रेंथ हॉस्पिटल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, इन्हीं के पीछे सब कुछ है। जो नहीं आए मैं साफ कहता हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं आए। और नौकरी तो मैडम नहीं बुला की है, वो एक मास्टर की है। अगर ये मास्टर इधर आई है कहाँ तो आई अकी तो नौकरी नाकरी भी लागे मास्टर है, नौकरी तो मैडम नहीं बुला की। धन्यवाद। इनके टीम मेंबर है, स्कूल हेल्थ की जो टीम थी उसमें से एक मेंबर आई हुई है रोमी। तो देखो नहीं वही बैठ के बोलते हैं, कोई बात नहीं। और पाटा जाने के लिए भी इतनी दूर इससे मायके चले गए हैं ना। अरे माइक तो बहुत दूर है लेकिन हमारे एरिया में चले गए हैं। वही मैं कहती हाँ, तो मैडम के साथ तो हमारा बहुत अच्छा ही रहा है हर टाइम। अब ज़्यादा टाइम ये मिस होता है कि मैडम के साथ 3 बजे जाते थे ना, अब जाने को नहीं मिलता इसलिए ये मैडम ज़्यादा मिस करते हैं। मैं और मोमिन की मैडम 3 बजे जाती थी और अब जाते नहीं हैं। और मैडम का देखो अच्छा ही रहा हर टाइम। जब भी मैडम को स्पोर्ट की या किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी है ना, मैडम ने कभी भी मना नहीं किया है, कभी किसी भी चीज़ के लिए, और हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है बस इतना ही कहूँगी। रागनी गाड़ी एक ना हरियाणवी मूवी है चंद्रा थी और नहीं है सर अभी भी उसका ही गाना हो नैन कटोरे काजल डोरे मैं तो तन मन वार गया तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया हो तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया हो नैन कटोरे काजल डोरे मैं तो तन मन वार गया रेशम डोरी झुक झुक गोरी नीर खींचती कुएं ते हो रेशम डोरी झुक झुक गोरी नीर खींचती कुएं ते हो नीर खींचती कुएं ते चुप के कुएं का जल जोबन मस्त निहार गए। ये हम इम्पैक्ट होने पर बधाई देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ 7-8 साल बिताए हैं। हमारे साथ तो 7-8 साल बिताए हैं, लेकिन ऑफिस वालों का स्वभाव थोड़ा ना खड़ूस टाइप होता है। तो इस दौरान कहने का मतलब हमारे से गलती भी हुई होगी, लेकिन हमने काम किसी का नहीं रोका। काम किसी का नहीं रोका, लेकिन थोड़े खड़ूस टाइप जरूर होते हैं। हमने काम सभी का किया है।
तो इस दौरान कोई भी हमारे से कहने का मतलब कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और भविष्य में यदि इनको कोई काम पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। कहने का मतलब हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, इस संस्था की तरफ से भी कोई मनाही नहीं है। मृत्यु वाला तो आया नहीं कोई, हाँ वो आया नहीं। तो जमराज जी बैठे थे और चित्रगुप्त जी लेखा दिखा रहे थे उनको, तो एक एज महिला आई। जमराज ने पूछा चित्रगुप्त इसने क्या कुछ किया? कह रहे जी इसने बहुत भक्ति की है, दया धर्म के काम बहुत किए हैं, तो कहने का मतलब जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। यमराज ने कहा इसको दे दो सोने की चाबी, सोने के कमरे में जाएगी, वहाँ आराम करेगी और भगवान का नाम दोबारा लेगी। फिर उसके बाद आगे 40-45 वर्ष की और यमराज ने उससे पूछ लिया कि इसने क्या किया? कह रहे ठीक ठीक रही, कहने का भक्ति भी की और सारे काम किए दुनिया के जो संबंधित हैं। कह रहा चलो ये भी ठीक ठाक है, इसको चांदी की चाबी दे दो और चांदी के कमरे में रहेगी, आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट करके सोने की तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे 30-35 साल की। कह रहा इसने क्या काम किया? इसमें तो नहीं होगा। कह रहा जी इसका नाम ही ऐसा है, इसने किसी को दिल दिया, किसी का दिल लिया, जो करना था किया, जो नहीं करना था वो भी किया। बात कर रहा है इसको मेरे कमरे की चाबी दे दी जाए, बाकी काम इसको मैं सिखाऊंगा। अगर किसी को गुस्सा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। और कभी हम मिले हमसे मुंह मत फेरना क्योंकि अभी तो ये एएमओ बने हैं, डीओ बनेंगे ना, इतनी सी एज में यहाँ पहुंचे तो कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचकर। तो मैडम हमसे मिलना जरूर, डॉक्टर चांद की तो जरूर एप्लीकेशन ले लेना जब भी ये देने आएगा। वैसे डॉक्टर चांद यहाँ कुछ दिनों का मेहमान है, मेरा हमारे तो 2-2.5 साल बचे हुए हैं। जब तक तो इसको जो प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ममता, तमन्ना, सुमन इन्होंने बहुत मेहनत की है। थोड़ा बहुत जो स्टाफ है हमारा हल्की फुल्की सी जो चलती रहती है स्टाफ में, कहीं भी लगा लो, किसी भी संस्था में लगा लो, हल्की फुल्की छूट सी चलती रहती है, कुछ टूट जाते हैं तो ये चलता रहता है। थोड़ा आज हमारे साथ में ऐसे हुआ है तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो मैं डॉक्टर साहब से विनती करूँगा कि गाइज आज की आपको ये फेवरेट पार्टी कैसी लगी कमेंट कर मुझे जरूर बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो एक लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।